महोदय और फेडरेशन के सदस्यों, कल आपके सभापति के पद से दिए गए भाषण में आपने अनेक समस्याओं की चर्चा की है। आपने विदेशों की घटनाओं और घरेलू समस्याओं का उल्लेख किया है, विशेषकर जिनका इस देश के वाणिज्य, व्यापार और उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। मुझे खेद है, मैं इस भाषण को सुनने के लिए उपस्थित न था, लेकिन मैंने उसे पढ़ा और उससे लाभ उठाने की कोशिश की। आप मुझसे यह आशा न करेंगे कि मैं उन सभी विषयों पर जो आपने उठाए हैं कुछ कहूँ, क्योंकि वह एक जटिल कहानी हो जाएगी। लेकिन आपकी आज्ञा से अपनी समस्याओं के कुछ मोटे पहलुओं के विषय में मैं कुछ कहना चाहूँगा। सबसे पहले जो कुछ मैंने हिंदुस्तानी में कहा है उसे दोहरा लूँ। वह यह है कि जिस तरह अभी आपने मुझे प्रशंसा और प्रेम और विश्वास के साथ संबोधित किया है, उस तरह संबोधित होकर मुझे बहुत सांत्वना मिलती है। फिर भी मेरा विचार है कि मैं जब भी आज जैसी सभाओं में आता हूँ तो मुझे और मेरी सरकार को इस तरह समझा जाता है जैसे कि हम न्यायालय के समक्ष उपस्थित किए गए कैदी हों। हमारे सब दोष और भूली त्रुटियां और कमियां हमारे सामने तीखे ढंग से रखी जाती हैं। रखी ही नहीं जाती बल्कि कभी कभी यह संकेत भी किया जाता है कि यद्यपि हम ऐसी अवस्था में पहुंच गए हैं जहां हमारा सुधार हो ही नहीं सकता, फिर भी एक कर्तव्य का पालन किया जा रहा है। ऐसा आज जैसी सभाओं में ही नहीं होता बल्कि संसद भवन में भी यही होता है। हमारे सहयोगी तक ऐसा करते हैं। विरोधियों की मैं नहीं कहता, मैं आलोचना का तो स्वागत करता हूँ और हमारी विशेषकर मेरी त्रुटियाँ जो आप बताते हैं इस सब का स्वागत करता हूँ। वास्तव में कभी कभी मैं स्वयं उनकी गिनती कर लेता हूँ। मैं समझता हूँ कि यह एक व्यक्ति तथा राष्ट्र के लिए अच्छी बात है कि वह हमेशा यह जानने की कोशिश करे कि वह कहाँ गलती पर है और उसे सुधारे। आलोचना से कभी डरना नहीं चाहिए। मैं आलोचना का स्वागत करता हूँ। मैं उसका उतना स्वागत तब नहीं करता जबकि उसके पीछे हमारी दुर्भावना का संकेत किया जाता है। स्वभावतः इसे कोई भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन मैं इस तरह की आलोचना सभी तरह की सभाओं में जहाँ पहुँचता हूँ पाता हूँ, सिवाय एक के जिसके बारे में अभी कहूँगा। हमारी आलोचना उद्योगपति, पूंजीपति, व्यवसाय के कर्णधार करते हैं। हमारी आलोचना श्रमिकों के नेतागण यह कहकर करते हैं कि हम उन्हें दबा रहे हैं। हमारी आलोचना शरणार्थी या स्थानांतरित लोग इसलिए करते हैं कि उनकी काफ़ी सहायता नहीं हो रही है। हमारी आलोचना प्रांतीय सरकारें इसलिए करती
हैं कि हम उनकी सहायता नहीं कर रहे हैं। हमारी आलोचना इसलिए भी होती है कि हम पूरी बचत नहीं कर रहे हैं। फुल स्टॉप।